हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा नया सफ़र शुरू हो रहा है। मैं आ चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो स्वागत है आपका यहाँ पे। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको एक शिकारा चाहिए तो 2.5 लाख, समझ रहे हो। और ऊपर ही जा सकते हैं प्राइस, नीचे तो नहीं जाएंगे। और ये पूरा फाउंटेन की व्यवस्था, ये सारी मुग़ल टाइम की है बनाई हुई। अब मेरे ख्याल से फाउंटेन इसलिए बंद है क्योंकि बीच में जो है ना, वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए पूरा फाउंटेन बंद किया हुआ है। और शायद ये भी है, ठंड है तो। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, मैं उनके आंसर देता हूँ। फर्स्ट चीज़, इस बार मैं जो फ़्लाइट से जा रहा हूँ वो है विस्तारा एयरवेज़, जो कि 10:20 पे चलेगी और 1.5 घंटे में मुझे पहुँचा देगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। सेकंड चीज़, इस बार मैंने टाइम बचाने के लिए चेक इन मैंने इस बार ऑनलाइन ही कर लिया था। और हाँ, जो बोर्डिंग पास है वो भी मैंने प्रिंट आउट घर से ही निकाल लिया था, तो मेरा टाइम बच गया इस चीज़ में, जो कि वहाँ पे कम से कम आधा घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। ओके। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम मतलब बैग लेके आते हैं फ़्लाइट में ले आने के लिए, जिसको बोला जाता है कैबिन बैग। और जो लगेज बैग होता है वो हम मतलब स्टार्टिंग में जब हम वो लेते हैं बोर्डिंग पास, वहाँ पे दे देते हैं और हमें बार कोड लगा के दे देते हैं पास पे, जो हमारा बोर्डिंग पास होता है उस पर वो होता है लगेज बैग। लगेज बैग में आप मैक्सिमम सारी चीज़ें रख सकते हो, बस पावर बैंक को छोड़कर, ठीक है। बॉटल्स भी रख सकते हो, वाइन लीकर वगैरह सब कुछ। और जो कैबिन बैग होता है उसके अंदर आप पावर बैंक ले जा सकते हो, पर लगेज बैग में नहीं ले जा सकते, ठीक है। मज़ा लिया जा रहा है, अभी वेट किया जा रहा है यहाँ पे। ये सामने विस्तारा फ़्लाइट खड़ी हुई है और यहाँ पे मैं बैठ के अभी वेट कर रहा हूँ। तो जी दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे फ़र्स्ट की विस्तारा है फ़्लाइट, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, टाइम पर है या नहीं है। सेकंड चीज़ कि वहाँ पे जाके मुझे होटल लेना है, क्योंकि ये मेरा पैकेज वाला नहीं है ट्रिप, मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, जो सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा, प्रिडिक्टेबल नहीं होगा ट्रिप। देखते हैं क्या किस दिन क्या करते हैं, ठीक है। और आते हुए जो मेरी फ़्लाइट है वो एयर इंडिया है, तो इस बार मेरा फ़र्स्ट टाइम जब से टाटा ने ली एयर इंडिया, तो उसका भी एक्सपीरियंस होगा कैसी है अब एयर इंडिया की जो पूरी सर्विस है, ठीक है। और थर्ड चीज़ कि जो सिम है वो भी लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो मेरी सिम है वो है प्रीपेड सिम है, पोस्ट पेड नहीं है, तो वहाँ पे आके बंद हो जाएगी। जैसे जम्मू श्रीनगर में बंद हो जाती है जाके सिम, तो इसलिए वो भी लेनी पड़ेगी मुझे जाके वहाँ पे सिम। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा A to Z। बस अभी वेट किया जा रहा है फ़्लाइट का। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वाईफाई की स्पीड क्या आती है। और अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार मैंने आपको एयरपोर्ट क्यों नहीं दिखाया, तो आप मेरा गोवा का जो फर्स्ट एपिसोड है ना वो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एयरपोर्ट कैसा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इस बार मैंने सिक्योरिटी चेक करके सीधा मैंने एपिसोड ना ऐसे ही शुरू कर दिया था। उसका रीज़न ये है, वहाँ से स्टार्टिंग से बना के आओ ना, फिर ना हाथ में कैमरा कैरी करके लाना पड़ता है, और बीच बीच में फिर कुछ चेकिंग होती रहती है, तो फिर वापस अंदर डालो, फिर वापस निकालो। तो इसलिए मैं सोचा सिक्योरिटी चेक करके आराम से वीडियो बनाऊँगा मैं। और अभी मुझे दिखा रहा है जो फ़्लाइट है वो मेरी टाइम पर है 10:40 की। तो दोस्तों चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। फ़्लाइट आ चुकी है और फिर मैं दिखाता हूँ आपको अंदर फ़्लाइट कैसी है। चलिए। तो मैं फ़्लाइट में आके बैठ चुका हूँ विस्तारा फ़्लाइट में। अभी मैं आपको विस्तार से दिखाया तो यहाँ की सारी चीज़ें। और फ़्लाइट जो टेक ऑफ होने वाली है, इस ट्रिप की जो सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली है ये है मेरी फैमिली ट्रिप। ये ले लिए हाय। और इस फ़्लाइट की जो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो कि मुझे अदर फ़्लाइट में नहीं मिलती, USB पोर्ट है यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए। सेकंड चीज़, लेग स्पेस ठीक है यहाँ का, और मैंने बैग नीचे रख लिया क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब टेक ऑफ होने का इंतज़ार किया जा रहा है सफ़र के लिए। तो फूड फैसिलिटीज़ में जो ब्रेकफास्ट में दिया है वो है उपमा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऐसा है कुछ उपमा। और कुकीज़ दिए और लेमन वाटर और नॉर्मल वाटर, तो यही बस दिया है। और आफ्टर खाने के बाद हैंड वॉश करने। तो चलिए ये खाते हैं और आप लीजिए फ़्लाइट का मज़ा।
इतना ज़्यादा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चद्दर डाल दी हो। बहुत सुंदर दृश्य है कसम से। तो दोस्तों श्रीनगर एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। तो बस मैं आपको एयरपोर्ट इतना ही दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर सिक्योरिटी की वजह से, रीज़न की वजह से यहाँ पे एयरपोर्ट पे शूट नहीं कर सकते। टेम्परेचर जो हो रहा है वो हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस और टाइम बज रहा है 12। ऑन टाइम है जो है फ़्लाइट। और अब टैक्सी लेने के बाद फिर आराम से मैं शूट करूँगा। अभी हम चलते हैं, अब पूरी फ़्लाइट हो चुकी है ऑलमोस्ट खाली। तो चलो चलते हैं पहले बाहर, फिर उसके बाद आगे का प्लान बताता हूँ क्या करने वाला हूँ आगे में। चलिए। तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। ये देखिए रहा बाहर, और टैक्सी वाले भैया से मेरी बात हो चुकी है, बस वो आ रहे हैं यहाँ प्रीपेड टैक्सी के काउंटर के पास। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, बताता हूँ क्या प्लान है। देखो यहाँ पे स्नोफॉल कितनी सारी पड़ी हुई है। यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई है और जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 3 सेल्सियस। मतलब दिल्ली से सीधे आगे एकदम से ठंड शुरू हो गई है। बहुत वाली अच्छी वाली ठंड लग रही है, अच्छी खासी। तो चलिए आइए चलते हैं और सारा प्लान बताऊंगा मैं आपको। टैक्सी मिल गई है और ये भैया हमें घुमाएंगे। भैया बोल दो हेलो। हेलो सर। तो अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं होटल, वहाँ पे सामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, देन उसके बाद आज हम थोड़ा लोकल श्रीनगर घूमेंगे। और देखिए जो नेटवर्क है उसकी स्थिति ये है कि जैसे मैं श्रीनगर में आया और नेटवर्क बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो यहाँ पे नहीं चलने वाली, आपको सिम यहाँ पे लेनी पड़ेगी। सिम का प्रोसीजर अभी आगे मैं आपको बता दूँगा। चलो आओ अभी एक्सप्लोर करते हैं श्रीनगर। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से। अब हम जा रहे हैं होटल जो कि एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर है। अब मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट से होटल मैंने काफ़ी सारे देखे जो डल लेक है वहाँ पे। तो अभी देखो मैं आया हूँ 31 के टाइम में, तो अभी होटल जो है मैक्सिमम भरे हुए हैं और जो खाली हैं वो अच्छे नहीं और प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक यहाँ पे अच्छा लगा, ये डल लेक के पास तो नहीं है, थोड़ा अंदर की साइड है, पर देख रहे हो कितना खुला है एरिया है और बढ़िया है। इसका नाम है सर्किट हाउस। ये है बेसिकली गवर्नमेंट, बट यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी होती है तो प्राइवेट लोगों को भी मिल जाता है। 2 टाइप के यहाँ पे रूम होते हैं। अंदर लेके चलता हूँ, दोनों प्राइस वगैरह सब कुछ डाल दूँगा। आइए चलते हैं, फिर उसके बाद सिम वगैरह A to Z आगे बताता हूँ, एपिसोड में जुड़े रहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ होटल में। होटल का पहले रिसेप्शन दिखाता हूँ, फिर डाइनिंग दिखाऊंगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम रूम में। चलिए आइए अंदर। आइए आइए, ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे सिटिंग एरिया है इधर की साइड, और यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, और उधर की साइड लाउंज एरिया है होटल का। और जो ऊपर स्टेयर्स जा रही है, यहाँ से ऊपर है हमारा रूम। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको रूम में। चलिए आइए। तो मैंने आपको वैसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ की। चलिए आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और रूम दिखाता हूँ। प्राइस जो है आपको नीचे शो हो रहे होंगे, और सही लगा मुझे रूम, ठीक है, बढ़िया है। जो मैंने अदर देखे वहाँ से तो बढ़िया ही है। ये दोस्तों सामने झीलम, और अब मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। ऊपर AC है जो कि गर्म AC है, तो ठीक है। ये डबल बेड हो गया, एक्स्ट्रा बेडिंग हम करा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बैठने के लिए भी है चेयर, और ये मिरर हो गया, सामने व्यू, अभी बाद में खोलूँगा यहाँ से। और TV लगा हुआ है, और वो जो एरिया है वहाँ वॉशरूम हो गया। हाँ जी भैया चले चलो जी चलते हैं अब हम शालीमार बाग, और सिम की कहानी भी मैं बताता हूँ आपको। चलो। श्रीनगर में ठंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। देखो मुंह से धुआं निकल रहा है, अच्छा खासा ठंड बहुत अच्छी खासी हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ डल लेक में, जो कि श्रीनगर की सबसे फेमस लेक है, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। अभी हम करेंगे यहाँ पे बोट की राइड, तो चलते हैं शिकारा राइड करने। प्राइस वगैरह मैं सब कुछ आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। चलिए आइए राइड करते हैं, और आपको समय समय पे सब कुछ बताता रहूँगा यहाँ का। चलिए, ये हम चल रहे हैं लाल बादशाह में बैठने। हाँ लाल बादशाह में सर। चलिए आइए। लाल बादशाह
ये भाई साहब चलेंगे वोट। हाँ। बोल दीजिए हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। चारों ओर फॉग हो रहा है यहाँ पे और हम जाएंगे अभी सामने। चार चिनार। अभी हम सामने जाएंगे चार चिनार। तो पहले मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे आराम से शिकारा में। ये देखिए मम्मी पापा आ रहे हैं शिकारा के अंदर बैठने के लिए। दोस्तों शिकारा में मैं बैठ चुका हूँ और कंबल ओढ़ लिया है। पापा सामने बैठे हुए हैं। पापा कैसा लग रहा है माहौल? और सही में बहुत ज़्यादा तूफानी ठंड हो रही है यहाँ पे। वो पीछे अंकल शिकारा चला रहे हैं। हम जाएंगे वहाँ पे। मम्मी क्या आइलैंड का नाम है? चार चिनार आइलैंड। चार चिनार आइलैंड पे जाएंगे। वो देखो सामने अगर आपको दिख पा रहा है, बट चारों ओर यहाँ पे फॉग है तो इसलिए शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। ये जो डल लेक है ना, ये जो डल लेक है उसके बिल्कुल मिड पे पड़ता है चार चिनार आइलैंड। तो वहाँ पे आके अभी दिखाता हूँ वहाँ क्या सीन होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं पहली बार आ रहा हूँ ये वाले आइलैंड देखने। तो यार चारों ओर फॉग है और यहाँ तो टेम्परेचर भी माइनस में लग रहा है। बहुत ठंड हो रही है और हम जैसे पागल ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। देखो फॉग ही फॉग है चारों ओर। ओनली वी 3 और शिकारा राइड। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एयरपोर्ट फिर होटल फिर उसके बाद एकदम से शिकारा क्यों करने आ गया आज के दिन ही, अगर कल जाना चाहिए था आराम से रेस्ट करके। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि मैं आया हूँ 31 को। वो तो मेरा लक अच्छा है कि जो शिकारा है ना, डल लेक है, सॉरी जो डल लेक है वो अभी जमी नहीं है, फ्रीज़ नहीं हुई है। बट यहाँ पे मैं जिनसे भी सुन रहा हूँ 1-2 दिन बाद तो 100% जो है ये डल लेक फ्रीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो बोट है वो चल नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा आज ही मज़े ले लेते हैं शिकारा राइड के। ये देखिए डल लेक थोड़ी थोड़ी फ्रोज़ होने लग गई है, उधर की साइड है। यहाँ थोड़ा ठीक है अभी माहौल, पर आगे जाके माहौल ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा चार चिनार आइलैंड। अब काफ़ी विजिबल हो चुका है और हमें लग गए कम से कम 20-25 मिनट। और हम आ रहे हैं वहाँ से जहाँ से हमारे अब वो विजिबिलिटी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अंदर चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ है। और ये पूरी डल लेक चारों ओर। तो दोस्तों शिकारा लगा दी है अंकल ने कोने में। अब मैं उतरता हूँ शिकारा से। ये देखिए और हम पहुँच चुके हैं चार चिनार आइलैंड। देखिए हम वहाँ से आ रहे हैं सामने से, जो पहाड़ दिख रहा है और ये है ये आइलैंड। चलिए आइए अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लोर करके कि यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कि व्यू पॉइंट लग रहा है मुझे बेसिकली। यहाँ पे आओ, फ़ोटो क्लिक कराओ और यहाँ पे खाना वगैरह खाओ, एंजॉय करिए। ये है कुछ आइलैंड यहाँ का, यहाँ पे की व्यू पॉइंट्स है हर कोने पे। ये कुछ व्यूज़ बनाए हुए हैं ऐसे करके हर कोने पे। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराइए, एंजॉय करिए। और चारों ओर फॉग है। मतलब अगर आपको शिकारा की राइड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं चिनार आइलैंड आने के तो वो मुझे इतना कुछ ज़्यादा वर्थ नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बस एक खाने की शॉप है और वह चारों ओर इस टाइप के वो बनाए हुए हैं व्यू पॉइंट्स। फ़ोटो क्लिक कर लो, यही है बस, खाली यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब ये है बस, अगर वर्थ है तो वो ये है कि आराम से आओ, शिकारा की राइड करो, फिर यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करो, बैठो, फ़ोटो वगैरह क्लिक करो, फिर उसके बाद वापस निकल लो। बस यही है यहाँ पे, और कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। बट वाइज भी कुछ चीज़ होती है, वो है। वैसे तो मैं पहुँचने वाला हूँ, मैंने सोचा कुछ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मैं अंकल से बात कर रहा था तो बातों बातों में पता चला कि जो ये शिकारा बोट होती है और जो हाउस बोट होती है ये नॉर्मल लकड़ी की नहीं बनती है। ये ना यहाँ पे श्रीनगर के यहाँ पे 10-10, 11-11 फीट के जो ट्रीज़ होते हैं उसका नाम होता है देवदार ट्रीज़, पेड़, ठीक है। उसको काट के बनाई जाती है ये। और इसकी ना लकड़ी की लाइफ ही ना ऑलमोस्ट 20 साल तक की होती है, 20-22 साल जो ये शिकारा की है। और जो हाउस बोट है वो तो 100 साल तक चलती है उनकी। तो सोच रहे हो, जो नॉर्मल अगर लकड़ी यहाँ पे यूज़ करोगे बोट के लिए तो वो बस 4-5 साल बता रहे हैं अंकल, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती। तो मतलब देख रहे हैं आप कि ये लकड़ी भी स्पेशल है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये जो शिकारा बोट है ना,
हम अदर स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ तो नॉर्मल बोट्स होती हैं, उनका तो भाई क्या होता होगा, बोट्स के क्या प्राइस होते हैं बता, नॉर्मल बोट्स के 10,000 20,000 इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं होतेंगे। इसको बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए लगते हैं भैया। अगर आपको एक शिकारा चाहिए तो 2.5 लाख, समझ रहे हो। और ऊपर ही जा सकते हैं प्राइस, नीचे तो नहीं जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पे, वहाँ सामने कार खड़ी है हमारी टैक्सी। अब हम जा रहे हैं शालीमार बाग एक्सप्लोर करने। तो हम आ चुके हैं शालीमार गार्डन, पीछे आप पढ़ पा रहे होगे। टिकट के प्राइस यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा। एंड शालीमार गार्डन के सामने ही है इतनी बड़ी मार्केट, जहाँ पर आपको खाने पीने को और कपड़े चाहिए, आपको क्लोथ्स जैकेट्स वगैरह सब कुछ A to Z यहाँ पे मिल जाएगा आपको इजीली। तो आइए चलते हैं हम गार्डन के अंदर। यह शालीमार बाग का टिकट काउंटर है, प्राइस आपने देख लिए होंगे और इस प्रकार की कुछ टिकट मिलती है यहाँ से। आपका स्वागत है शालीमार पार्क में, गार्डन में। पर देखिए सबसे मेन चीज़ ये गार्डन में ना इस बार आने का मुझे लग रहा है फ़ायदा नहीं हुआ। पहली बात तो फाउंटेन नहीं चल रही, सेकंड थिंग सर्दियाँ है ना, तो जो बाग में खूबसूरती होती है अप्रैल में मई में, वो खूबसूरती नहीं है। मतलब फ्लावर्स सारे सूखे पड़े हैं इस टाइम, तो फ्लावर्स तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो आप, वो जो आप देख रहे हो मिड में जो वो एक गर्ल खड़ी हुई है, जब मैं पहले आया था ना वहाँ पे मैंने क्लिक कराई थी फ़ोटो खड़े होके, वहीं पे सेम उसी लोकेशन पे। देखिए ये चीज़ तो कोई भी डिनाई नहीं करे कि ये जो पार्क है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बट हाँ, मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि इस महीने में आना, मतलब सर्दियों के महीने में आना पार्क में इसलिए मज़ेदार नहीं होगा। जहाँ पे ग्रीनरी होती है और मतलब फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी सुंदर फ्लावर्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, वो सब कुछ बंद हुआ पड़ा है इस टाइम। और जो फ्लावर्स हैं वो सारे मुरझाए हुए हैं, पेड़ सारे के सारे मुरझाए हुए हैं। और सेकंड चीज़ अगर बताऊं तो इसकी हिस्ट्री ये कि ये शालीमार हो गया, मुग़ल गार्डन हो गया, ये सारे गार्डन्स जो बनवाए थे ये सारे मुग़ल शासन में बनाए गए थे। गार्डन्स आते थे वो जब मतलब होता था गर्मियों का दिन, तो सर्दी लेने के लिए आते थे यहाँ पे, आबो हवाएं, खुशबू और गार्डन के मज़े लेने आते थे यहाँ पे ग्रीनरी के। क्योंकि जब वहाँ पे गर्मी होती थी तो यहाँ तो जब भी माहौल तो अच्छा ही होता था, मौसम टेम्परेचर श्रीनगर में। और ये पूरा फाउंटेन की व्यवस्था ये सारी मुग़ल टाइम की ही है बनाई हुई। अब मेरे ख्याल से फाउंटेन इसलिए बंद है क्योंकि बीच में जो है ना वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए पूरा फाउंटेन बंद किया हुआ है। और शायद ये भी है ठंड है तो कुछ दिन बाद ये फ्रीज़ हो जाएगा, ये जो पूरा फाउंटेन का एरिया है, तो इसलिए भी बंद किया होगा ये फाउंटेन। ये देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों शालीमार बाग मैंने प्रॉपर तरीके से देख लिया, बट जो नेक्स्ट बाग है निशांत बाग, अब मैं वहाँ नहीं जा रहा। अभी सेम ही सिचुएशन होगा और उसका रीज़न ये है, देखिए मुरझाया तो इसलिए पड़ा है जो महीने में मैं आया हूँ, मतलब मैं आया हूँ दिसंबर में और जैन में या फेब में, इस टाइम मुरझाए हुए रहेंगे क्योंकि इस टाइम सर्दी बहुत होती है, तो ठंड के हमारे सब मुरझाया हुआ है। पर हाँ, अगर आपको इन गार्डन का अगर खूबसूरती देखनी है ना, जब मैं पहले आया था, जब मैं आया था अप्रैल में पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, ये हरा भरा एरिया होता है पूरा का पूरा। तो बस अब बाहर निकलते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं और सिम की भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या है। चलिए आइए पहले बाहर चलते हैं। खाने का इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पे टेबल पे। और देखिए सिम का सीन कुछ ऐसा है कि जो सिम है वैसे अगर आप लोगे तो वो कुछ 350 तक की मिलती है, जिसमें कि आपको लेना पड़ेगा अपना आधार कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपको सिम मिल जाएगी प्रीपेड वाली, ठीक है। बट जो हमारे टैक्सी ड्राइवर भैया हैं उनके पास ऑलरेडी एक सिम रहती है, तो उन्होंने बोला उसमें आप रिचार्ज करा दो, जो जितने का भी रिचार्ज होगा वो आपका वो बनेगा। तो मैंने रिचार्ज करा लिया है 240 का। प्लान आपको शो होगा क्या प्लान है 240 में। तो मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगी डील, क्योंकि उसके लिए भी फ़ोटो वगैरह मेरे पास है नहीं। तो सिम का तो मेरा सही हो गया, सिम का सही सीन हो गया। अगर आपको सिम नहीं मिल रही तो आप इजीली ले लेना, 350 में मिल जाएगी, बट डॉक्यूमेंट से आना, ठीक है। चलो आप खाने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा यहाँ पे खाना कैसे लगा। तो दोस्तों अब खाया जा रहा है कश्मीरी डोसा। अब इसको खा के बताऊँगा क्या स्पेशल है, जो कि ये बोलते हैं कश्मीरी डोसा। ये है ऐसा कुछ, जो स्पेशल चीज़ है ना डोसे में वो ये है कि जो डोसा है ना वो थोड़ा स्पाइसी है। ज़्यादा डोसे होते हैं ना थोड़ा
और ठीक ठाक होता है कि स्पाइसी है डोसा, बस यही है स्पेशल चीज़ और सब सेम ही है पर टेस्टी है। फाइनली आ चुका हूँ मैं गेस्ट हाउस में, मतलब बाहर वो भी गेस्ट हाउस के, और ऊपर हो चुका है अंधेरा, पूरी नाइट हो चुकी है। तो मैंने आपको अभी तक दिखाया शिकारा राइड, एयरपोर्ट, सिम कैसे लोगे आके यहाँ पे कश्मीर में, श्रीनगर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक दे दी है। अब कल का प्लान कुछ ऐसा है कि कल मैं 9 बजे यहाँ से, यार कल ही बताऊँगा ना, अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। तो चलिए फिर आप मेरे एपिसोड में जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। जाते जाते ये बोलूँगा अच्छा खाना खाओ। चलो सी यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।